नमस्कार। अभी हम लोग बड़की चांपी का स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ की स्थिति देखने आए हैं। क्या यहाँ पे स्थिति है, क्या दवाई वगैरह दिया जाता है, तो आइए दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लोग हैं। तो अभी अस्पताल में घुसने का प्रयास करते हैं। क्या क्या यहाँ पे क्या अभी कैंपेनिंग चल रहा है, जैसे कि अभी केंद्र सरकार का फलेरिया मुक्त भारत जो चल रहा है, उसमें आप लोग कितना सक्सेस हुए हैं? अभी तो हम लोग का फाइलेरिया का कार्यक्रम हम लोग का 10 फरवरी से 25 फरवरी तक मनाया गया और उसमें हम लोग 100% लक्ष्य के अनुरूप कार्य किए और लगभग हम लोग लक्ष्य के बराबर में पहुंच गए हैं। क्या परेशानी हो, दवाई वगैरह खिलाते हैं तो क्या दिक्कत होती है? परेशानी यही है कि थोड़ा सा आदमी को लगता है कि दवा खाने से कुछ प्रतिक्रिया हो, उल्टी दस्त, वैसा कुछ कुछ लोगों को डर रहता है कि पता नहीं क्या दवा खिला रहे हैं, कुछ और नहीं बीमारी जा हो जाएगा क्या? नहीं जागरूकता तो पहले हम लोग करा देते हैं। स्कूल वगैरह में सहिया के माध्यम से दीवार लेखन से सारा चीज़ किया जाता है, उसके बाद ही दवा का प्रयोग कराया जाता है। और अगर हम लोग का कुछ छूटे हुए रोगी थे तो उसके लिए हम लोग मॉप अप डे का कार्यक्रम रखें, उसमें 3 दिन, आज आखिरी दिन है। उसमें मॉप अप डे में सब सहिया स्कूल वगैरह जहाँ जहाँ छूटा लग रहा है हम लोग को उसको मेकअप कर रहे हैं। अच्छा। तो जैसे कि ग्रामीण बहुत सारा बाहर चले गए हैं, तो उन लोगों को कैसे खिलाते हैं? नहीं तो जो गांव से बाहर है तो फिर उसको तो हम लोग का जो फैमिली रजिस्टर है उसमें अंकित है, उसमें इंडिकेशन है। अगर ग्रामीण नहीं भेंट हो रहे तो किस कारण से नहीं भेंट हो रहे हैं, तो उसके लिए बोला जा रहा है कि उसमें कॉलम है कि गांव से बाहर, घर से बाहर, तो उसमें कॉलम है तो उसको अंकित किया जाता है। उससे पता चल जाता है कि हमारे गांव से कितने व्यक्ति गांव से बाहर गए हुए हैं। मैं मलेरिया डिपार्टमेंट में एमपीडब्ल्यू के रूप में हूँ कार्यरत और यहाँ एचडब्ल्यूसी चांपी में यहाँ मेरा पोस्टिंग है। अच्छा। तो जैसे कि अभी आप मलेरिया डिपार्टमेंट में हैं, तो ग्रामीणों को मलेरिया से बचाव के लिए क्या सुझाव देते हैं और क्या जागरूकता का अभियान क्या चलाते हमारे क्षेत्र में जैसे कि हम लोग गांव-गांव में जा कर के, जैसे कि सहिया दीदी के माध्यम से हम लोग पता करते हैं कि कितने रोगी यहाँ हैं बुखार से पीड़ित। तो सहिया दीदी भी स्लाइड लेती हैं, अगर हम लोग गए तो हम लोग भी स्लाइड लेते हैं। और आरडीके के माध्यम से जो गंभीर बीमार हैं उसको आरडीके के माध्यम से हम लोग स्लाइड लेते हैं। अगर मलेरिया धनात्मक आता है तो उसका त्वरित कार्रवाई करते हैं हम लोग दवा हैं? के यहाँ माध्यम। यहाँ दवाई दिया जाता है? हाँ, यहाँ भी मिलेगा, हम लोग के पास में भी रहता है। अगर फील्ड जाते हैं तो हम लोग फील्ड में ही दे देते हैं दवा को। अच्छा, आंगनबाड़ी केंद्र में दवाई रहता है? आंगनबाड़ी में मलेरिया का नहीं, सहिया के द्वारा दिया जाता है। आंगनबाड़ी में हम लोग का मेडिकल टीम नहीं ना है, सहिया हमारी मेडिकल क्षेत्र में कार्य करती है तो उनके पास दवा रहता है, स्लाइड रहता है, बुखार से रिलेटेड लगभग सब दवा जो उनके कार्य क्षेत्र के अनुरूप है तो उनको मिलता है। यहाँ मिल सकता है सारा हाँ चीज, दवा यहाँ मिल सकता हाँ, है? यहाँ पर पंचायत में जो अस्पताल है वहाँ पे आप आके ले सकते हाँ, हैं? यहाँ पे सारा दवा उपलब्ध है मलेरिया से संबंधित। और दूसरा चीज़ है कि मलेरिया से बचाव के लिए हम लोग बीच-बीच में 2 साल 3 साल पे मेडिकेटेड मच्छरदानी का भी वितरण करते हैं। जैसे कि हमारे जिस क्षेत्र में मलेरिया पॉजिटिव धनात्मक ज़्यादा मिलता है तो वहाँ के लिए मच्छरदानी मेडिकेटेड वाला मिलता है। हर घर में प्रति व्यक्ति के हिसाब से, हाँ, जैसे 4 व्यक्ति हैं तो उस क्राइटेरिया है, उस हिसाब से उसको वितरण किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैडम भी बैठे हुए हैं। क्या नाम है मैडम आपका? जगरानी टोप्पो सीएचओ हैं यहाँ के। तो मतलब सारा कार्यभार आप ही संभालते हैं यहाँ पे? तो यहाँ जो पेशेंट आते हैं उसको सारा दवाई मिलता है? हाँ, सारा दवाई मिल जाता है। यहाँ पे डिलीवरी भी होता है? हाँ, डिलीवरी भी होता है। और यहाँ पे लोग, क्या कारण है कि यहाँ नहीं आते हैं लोग? देखिए, लोगों का जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अब क्या बोलते हैं, झोला छाप रहता है कि घर घर जाके उन लोग को मिल जाता है। हाँ, और लोगों को वहाँ से यहाँ तक आने में लोग थोड़ा परिश्रम करेगा तभी ना यहाँ आ पाएगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे तो फ्री दवाई दिया जाता है, तो लोगों को आना चाहिए, आना लेकिन नहीं चाहिए। आते हैं। तो लोग नहीं आते हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? कहीं कि गरीब लोग होते हैं, गांव के लोग गरीब होते हैं, लेकिन ऐसे डॉक्टरों के पाले में पड़ जाते हैं जो उनसे हज़ारों रुपये ले लेते हैं। नहीं, हम लोग को देखिए, हम सहिया के माध्यम से भी हम लोग बोल दिए हैं कि जो भी ऐसा पेशेंट है, जैसे कि अभी एल्डरली केयर के लिए, बेड रिडन केयर के लिए, उन लोग हम लोग को लाइन लिस्टिंग करेगी, लाइन लिस्टिंग देगी। उसके बाद अगर जो आने नहीं सकता है तो उसके लिए हम लोग घर में जाके उसका केयर कर सकते हैं।
और जो आ नहीं सकता है तो हम लोग हर महीने का तीसरा शनिवार को एक बुजुर्ग दिवस मनाते हैं। उसमें उनका ये जितना भी बीपी शुगर है वो सब चेक किया जाता है। तो इस अस्पताल के अंडर में कितना आंगनबाड़ी केंद्र है? 8 है। 8 है। हाँ। तो वहाँ पे क्या क्या दवाई की व्यवस्था हो सकता है? देखिए हम लोग अगर जाते हैं बीएचएनडी में जाते हैं तो जैसे कि वहाँ पे हम लोग तो हर दवाई लेके नहीं जा सकते हैं। आयरन कैल्शियम ही लेके जा सकते हैं और थोड़ा बहुत दर्द का दवा, बुखार वाला दवा। हाँ। बच्चों को पोषण से संबंधित आहार दिया जाता है, तो उसमें खिचड़ी वगैरह और क्या क्या दिया जाता है? नहीं देखिए ये तो हम लोग का ये जो आंगनबाड़ी है ना, उन लोग को जो गर्भवती महिला है और जो 1 से 3 साल का बच्चा लोग को जो पैकेट मिलता है तो वहीं से बना के नहीं दिया जाता है। उन लोग को पैकेट दिया जाता है और उसमें जैसे कि बीएचएनडी होता है ना, तो उसमें उन लोग को सिखाया जाता है कि कितना मात्रा में कितना देना चाहिए, कितनी बार देना चाहिए। और जैसे कि अगर कुपोषित बच्चा है तो उसके लिए हम लोग के लिए यहाँ हम लोग को ब्लॉक में एमटीसी का सुविधा है। अगर बच्चा का वजन कम है, उसके हाइट वेट उम्र के अनुसार, तो हम लोग उसको रेफर कर देते हैं। तो फिर वहाँ उसको 15 दिन रहने का व्यवस्था दिया जाता है और उसके लिए कुछ फंड भी देता है सरकार। और अभी नया कुछ योजना जो जनता को जानने की जरूरत है? अभी देखिए हम लोग का यहाँ पे कि एनसीडी बोलता है, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होता है, तो इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं, क्योंकि किसी को बीपी रहता है, शुगर रहता है, उन लोग को पता नहीं चलता है जब तक चेक नहीं करवाएगा तब तक। तो उसके लिए यहाँ फ्री में चेक भी होता है, उसका फ्री इलाज भी है। जो अगर जिसको डायग्नोस हो गया है तो अभी हम लोग उसको टेली कंसल्टेशन के द्वारा भी उसको दवा दे देते हैं। डॉक्टर से बात करा के उसको जाने का जरूरत नहीं होता है, हम लोग यहीं से दवा दे देते हैं। और अभी हम लोग का यहाँ ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर का भी स्क्रीनिंग करते हैं। अगर इसमें कुछ पॉजिटिव आता है तो उसको हम लोग रेफर कर देते हैं। तो आप यहाँ अस्पताल में बराबर आते हैं, कुछ होता है तो? हाँ आते तो हैं बराबर। आते हैं, सारा दवाई मिल जाता है? हाँ मिल तो जाता है। कितना पैसा लिया जाता है? पैसा तो नहीं दिए हैं अभी तक। नहीं लिया जाता है। नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक पेशेंट भी हैं, ये भी बता रहे हैं कि इनका बीपी चेक करना। और एक पेशेंट है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना देवी है। क्या कराना है आपका? हमको थोड़ा कमजोरी लगता है तो इसके लिए हम आयरन कैल्शियम लेने के लिए। अच्छा, आयरन कैल्शियम का गोली लेना है। कितना पैसा लिया जाता है? हाँ? पैसा लिया जाता है? नहीं, पैसा नहीं मुफ्त दिया जाता। देख सकते हैं यहाँ पे सारा दवा फ्री में दिया जाता है। और बहुत सारे जैसे मलेरिया हो गया, बुखार हो गए, इस तरह से छोटा बीमारी जो होता है इसका इलाज भी यहाँ किया जाता है, वो भी फ्री में इलाज किया जाता है। तो आप लोग से आग्रह है कि ऐसे डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़े जो आपसे पैसा लूटते हैं। तो कम से कम आप पंचायत में जो अस्पताल है वहाँ पे आके अपना इलाज करा सकते हैं और दवा ले सकते हैं। बाकी बात हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।